गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएस शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आज हम व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसाय की जो स्थितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उनमें हमने पढ़ा व्यवसाय के जो कालक्रम है उनके बारे में। व्यवसाय को 4 कालक्रमों में बांटा था: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। व्यवसाय के विकास के कालक्रम। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल के समय एक मानव एक आदिम स्थिति में था। जंगली जानवरों का शिकार करता था, जंगलों में रहता था, उनकी कंदमूल एकत्रित करता था, पेड़ पौधों को काटता था, मत्स्य पालन की स्थिति भी नहीं थी, कच्चा मांस खाता था, मदिरा पीता था, आदि स्थितियों में वो अपना जीवन यापन करता था। यानी एक ऐसी आदिम पिछड़ी हुई स्थिति को वो आगे की ओर अग्रसर करता था। जनसंख्या का आकार सीमित होने के कारण ठंडे क्षेत्रों में या गर्म क्षेत्रों में शिकार करता, नुकीले पत्थरों से, ईंटों से आदि से कच्चे स्थितियों में वो अपना जीवन यापन कर रहा था। स्थिति आती है बाद में। उसके बाद प्राचीन काल में, प्राचीन जो काल है, इस काल में मानव ने कुछ अपनी गतियों को सुधारते हुए एक अच्छी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन खोजने की कोशिश की। इनमें मनुष्य ने कृषि कार्य किया और पशुपालन करने लगा। कृषि कार्य और पशुपालन, वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्थितियों के आधार पर अपने आप को एक अच्छी मेहनत करके लगभग तापमान के अनुसार, कृषि के अनुसार, जलवायु के अनुसार अपनी स्थिति को उन्होंने सुधारने की कोशिश की। तीसरी आती है मध्यकाल। मध्यकाल की स्थिति ये बनती है कि मनुष्य ने कृषि कार्य किया, पशुपालन करने लगा, उसके साथ साथ उन्होंने अनेक तकनीकी सुविधाएं अपनाई, रोजगार के साधन अपनाए और एक स्थायी कृषि का रूप धारण कर लिया। इसके साथ साथ तकनीकी सुविधाएं, अन्वेषण, व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति की, यानी अपने आप को सुधारने की काफी कोशिश की। आधुनिक काल। मानव एक गतिशील प्राणी होने के कारण अपनी जो काल की स्थितियां हैं उन काल की स्थितियों के अनुसार अपने आप में कुछ ना कुछ समय समय पर बदलाव करता है। आधुनिक काल की स्थिति आती है, तकनीकी सुविधाएं हो गई, औद्योगिक स्थापित हो गए, तो अपने जो कच्चा माल था उन कच्चे माल को उद्योगों में पहुंचाने लगा और अलग अलग स्थितियों में अपना जीवन यापन करने की कोशिश की, अपने आप को उनके अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो ये जो इनमें जो व्यवसाय की स्थिति है वो और 5 प्रकार की हैं जो हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। व्यवसाय की जो प्रकार हैं उन व्यवसायों के प्रकारों की बात करते हैं। व्यवसायों के 5 प्रकार हैं। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर व्यवसाय, आधार पर व्यवसाय। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 5 व्यवसाय हैं। प्राथमिक, प्राथमिक जो व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन, आखेट, संग्रहण सभी स्थितियां प्राथमिक व्यवसाय में आती हैं। यानी मनुष्य जो प्रकृति से जो भी सामग्री प्राप्त करता है उन सामग्री का डायरेक्ट रूप से उनका उपयोग कर लेता है, न कि उनका इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट उनका उपयोग करता है, कोई किसी का सहारा नहीं लिया जाता। ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। इनका मूल्य कम होता है। ये जो कच्चा माल है वो प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं, जैसे कृषि से गेहूं,
गन्ना, धान, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में है। मत्स्य पालन, इसकी सभी स्थिति किसमें आती है? प्राथमिक व्यवसाय में। यानी जो कृषि कार्य में लगी हुई क्षेत्र प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन, आखेट, संग्रहण, आखेट, संग्रहण, लकड़ी काटना, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में शामिल हैं। इसके बाद द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में जो प्राथमिक व्यवसाय हैं, प्राथमिक व्यवसाय की जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति प्रदान करना, सीधा उपयोग न करके उसको विनिर्माण, प्रसंस्करण आदि स्थितियों में लाना, कि जैसे कृषि से संबंधित कार्य है, जो प्राथमिक उत्पादों से कच्चा माल हमारे को प्राप्त होता है, उसका सीधा उपयोग न करके औद्योगिक क्षेत्रों में उनका परिशोधन करके या उनकी अधिक मूल्यवान बनाकर उनका उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। तो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त उत्पादों का सीधा उपयोग न करके उन्हें अधिक मूल्यवान बनाना, परिष्कृत करना, परिशोधित करना करके प्रयोग करना, यानी उनकी जो कीमत है वो कीमत इस क्षेत्रों में बढ़ जाती है द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत। या फिर हम कह सकते हैं विनिर्माण की स्थिति, विनिर्माण कार्य करना, जैसे गेहूं से आटा तैयार करना। इसके बाद जो व्यवसाय की स्थिति आती है तृतीय व्यवसाय। तृतीय जो व्यवसाय है तृतीय व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं, ये सभी तृतीय व्यवसाय में आती हैं। यानी समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं तृतीय व्यवसाय में आती हैं। जैसे
जैसे हम प्राथमिक जो उत्पाद से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उन कच्चा माल को द्वितीय यानी औद्योगिक क्षेत्रों तक द्वितीय व्यवसाय तक पहुंचाते हैं, उनकी कीमत में वृद्धि कराते हैं। तो प्राथमिक स्थिति से द्वितीय स्थिति तक यानी कृषि कार्य, कच्चे माल को कृषि क्षेत्रों से लेकर हम औद्योगिक क्षेत्रों तक ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? परिवहन, व्यापार, संचार, ये सभी इसमें आते हैं। चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय की स्थिति जी है जीन गोटमैन। चतुर्थक जो व्यवसाय है ये किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया है? जीन गोटमैन के द्वारा। जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं, वो सभी चतुर्थ व्यवसाय में आती हैं। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था को ज्यादा कर्मिक ज्ञान प्रदान करने का कार्य, अनुसंधान कार्य, कार्यालय भवन, अनुसंधान कार्य, कार्यालय भवन, रंगमंच, यानी जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो सभी शिक्षण संस्थान, ये सभी चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो पंचम व्यवसाय है उस व्यवसाय की। पंचम व्यवसाय, पंचम जो व्यवसाय है इनमें वे सेवाएं आती हैं जो आर्थिक वृद्धि करने में सहायक होते हैं। जैसे विषय विशेषज्ञ, परामर्शदाता आदि, वैज्ञानिक आदि सभी पंचम व्यवसाय में शामिल हैं।